जी तो व्यूअर्स, आज हम उसी सवाल और जवाब के सिलसिले की तीसरी वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स के सवालात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट होनहार बड़े हमारे अज़ीज़ स्टूडेंट मौजूद हैं, तो उनसे सवालात लेते हैं वो हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं। जी सर, जब आप क्लास में एंटर होते हैं, क्लास लेते हैं, तो आप क्लास किस तरह से मैनेज करते हैं? जी मैडम, आप इसका पहले जवाब दें। अच्छा बेटा, सिंस वी कैन नॉट सी, तो लोगों के अक्सर जहन में होता है कि बच्चे हमें चीट भी बहुत करते होंगे। नंबर वन, वी कांट सी बट वी कैन हेयर। तो अक्सर बच्चे अगर उठ के एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की तरफ शिफ्ट भी होने की कोशिश करें तो मैं पूछती हूँ, बेटा किधर किधर की राह ले रहे हैं, बताएं तो सही। और बच्चे जिस तरह से अटेंडेंस वगैरह इस चीज़ के मामले में चीटिंग करना चाहते हैं, तो क्योंकि बच्चों की एंट्री और एग्जिट मैं देख रही होती हूँ, अक्सर मैं क्लास के एंड में अटेंडेंस लगाती हूँ ताकि जो बैठे हैं ना इस इंतज़ार में, तो अगर आई कोई पौना घंटा लेट, तो जैसे एंटर होते हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ। नहीं, अगर कोई दबे पाँव से अगर कोई क्लास में एंटर हो चुका है और कोई उन्होंने कितने दबे पाँव दरवाज़ा आ भी बड़ा सकता है। अपडेटेड रखा हुआ है कि उसकी आवाज़ नहीं आती, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है। वो जब भी कोई एंटर हो 5-10 मिनट के बाद तो मैं उसको वेलकम करती हूँ कि बेटा किस ख्याल के तहत आप क्लास में आए हो, ख्याल बता दें। अच्छा, मोबाइल का यूज़ आप किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हर स्टूडेंट के हाथ में स्मार्टफोन है। बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर वन, आप बच्चों को इंगेज रखें, आप बच्चों के साथ डिस्कशन करते रहें, बोरिंग लेक्चर मत दें। नंबर टू, जब बच्चे, मैं अक्सर ना बच्चों के नाम याद हो जाते हैं तो उनसे सवाल पूछती हूँ, मतलब जो पढ़ा रही होती है, पोज के साथ जवाब दे, समझ जाएं कि और जिसका सर नीचे है वो समझो वो समझो उसका सर कहीं और लगा हुआ है। तो जो एकदम राइट या लेफ्ट देखे तो वो भी समझ जाएं कि वो दूसरे से पूछ रहा है कि क्या पूछा सर ने। हाँ, और अक्सर बच्चे आपस में ना एक दूसरे को समझते हैं कि हम खामोश हैं, इनको पता नहीं चलेगा, तो मैं इन्हें कहती हूँ मत बताओ, मुझे पता है कि आप लोग इशारों में कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आप बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। हम अपनी हेयरिंग सेंस पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। इवन आपके पास से कोई गुजर के जाए ना, तो आप लोगों ने कभी नोट नहीं किया होगा, हल्की सी हवा आती है जब कोई बंदा गुजरता है, तो हमें तब भी पता चल जाता है कि यहाँ से उठ के वो इधर से उधर हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी, कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट ने अटेंडेंस में या उसके अलावा आपको चीट किया और आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया हो? अच्छा, मेरे साथ ना 2-3 साल पहले हुआ था। मैं अक्सर ना क्लास में घूम रही होती हूँ पढ़ाते वक्त, तो मेरी किसी ने तब रजिस्टर चलते थे, पकड़ के उसके ऊपर अपनी और अपनी सहेली की ना सारी एब्सेंट्स को प्रेजेंट कर दिया वाइटनर लगा के सारी पहले एब्सेंट्स को क्लियर किया और उसके ऊपर पी लिख दिया। तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई डाइस के पास आकर कुछ उठा के और फिर रख के गया। मैं उस वक्त तो चुप रही, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने जब देखा कि वाइटनर भी लगा हुआ है और ये सारा कुछ हुआ हुआ है, तो मैंने उन दोनों बच्चों को ड्रॉप कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, इफ़ यू कैन चीट देन आई कैन ड्रॉप यू। तो आप उन्हें माफ़ कर देते हैं? देखें अवैस, एक होती है कि छोटा, क्या आपने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका ये एक्सक्यूज़ था, बच्चे तो ऐसा करते हैं। अच्छा, आपने पूछा था? मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, टीचर्स तो इन बातों को इतना सीरियस नहीं ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने यही कहा, मैंने कहा बेटा अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो टीचर भी कर सकते हैं, टिट फॉर टैट। जी आप बताएं, आप बिन देखे। अच्छा, मोरलेस चीज़ें तो यही हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ज़ाहिर है हम लोग अपनी हेयरिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। इवन वी नो, अगर आपका फेस हमारी तरफ है बात करें, आपका फेस डाउन है बात करें, उसकी फ्रिक्शन से हमें पता चल जाता है, और फिर रैंडम क्वेश्चन से भी आइडिया हो जाता है। और इवन अगर आप पोज के साथ जवाब देगा तो भी पता चल जाता है। अगर आप मेंटली कहीं और हैं तभी पता चल आप जवाब दे रहे हैं तो उसका भी आइडिया हो जाता है कि आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि हम अपनी क्लास को इमोशनली सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये कहें, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम हार्ड स्टिक के साथ आपको मैनेज कर सकते हैं, नहीं। सिंस वी आर अनएबल टू सी, हम सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करके उन्हें रोज़ाना एक आध मॉरल वैल्यू की कोई टिप दे के तो कोशिश करते हैं, इस यकीन के साथ कि बच्चे हमारी इन बातों की वजह से, अगर उनके जहन में कोई दूसरी चीज़ है भी है तो वो डिलिबरेटली हमें चीट नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कहती हूँ ठीक है बच्चों, मैं नहीं देख रही, अल्लाह देख रहा है। ये इतनी बात ही काफ़ी हो जाती है उनको सीधा करने के लिए। तो इसी तरह हम लोग कोशिश करते हैं। बाकी कुछ काउंटर चेक्स भी होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते, हमने वो अपने माइंड में रखे होते हैं। जैसे मैं जब अपने कॉलेज में अटेंडेंस मार्क करवाता था, अब तो मैं खुद लैपटॉप पे करता हूँ, तो मैं रैंडम पूछ लेता हूँ बेटा कितने बच्चे आज बैठे हुए हैं, वो बताते हैं 29। फिर मैं अटेंडेंस मार्क करके फॉर्मूला लगा के लैपटॉप में चेक करता हूँ कितनों की प्रेजेंट है। तो उसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो इट इज़ श्योर कि किसी ने किसी की अटेंडेंस
और लगवाई हम है। आवाज़ से भी रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये वही बंदा प्रेजेंट बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। तो ये कुछ यही ट्रिक्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मतलब आपकी ज़िंदगी में मतलब आप दोनों की कोई ऐसा दर्द जिसने आपको बहुत रुलाया हो और मतलब आपको काफ़ी तकलीफ़ हो और अभी तक हो शायद, तो कोई ऐसी बात आप दोनों से? हाय क्या सवाल कर रहे हैं, आपकी तो आवाज़ में बड़ा दर्द है। आप कोई मिर्ज़ा गालिब के फॉलोवर तो नहीं हैं? आशिक है। अच्छा, अगर मैं आपको अपने लाइफ दर्द को बताऊं? वैसे अच्छा, एक दर्द है आपका, एक ज़माने में आप बड़ा सुनते थे दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम मरहम हो जाते। वो तो सुनते नहीं थे? अच्छा, वो सुनता था लेकिन सुनने की हद तक ही था। ज़िंदगी में ऐसा कोई दर्द मुझे नहीं लगता कभी था। हाँ, लोगों के रवैये बाज़ औक़ात बहुत तकलीफ़ पहुंचाते थे, अभी भी कोई ऐसी बात हो जाती है जो तकलीफ़ पहुंचाती है, लेकिन अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करते हैं हमेशा। देखें, एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, वी आर डिफरेंट, हम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जब हम मुख्तलिफ हैं, 7 अरब की आबादी में से जब हम चंद करोड़ एक जैसे हैं, तो बाकी जो 6-6.5 अरब दुनिया की आबादी है, ऑब्वियसली वो हमें अपने से मुख्तलिफ ही असेस करेगी। तो उनके कहे हुए अल्फाज बाज़ औक़ात बहुत पिंच करते हैं। जैसे हम लोग शुरू की बातें अगर ज़हन में ले आएँ कि स्टडी शुरू की, तो कुछ लोग कहते हैं ये पढ़ के क्या करेंगे, इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इनको आप अपने साथ लेके दूसरे के घरों में क्यों जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें थीं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती थीं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, कुदरत ने हमें ही क्यों चुना इस इम्तिहान के लिए। ज़िंदगी इम्तिहान है सबका, हमारा भी है, तो हमारे इम्तिहान में 5-6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों जो बाकियों के पास नहीं हैं। हमें भी वही क्वेश्चन दे देते जो बाकियों के थे। लेकिन उन लम्हात को गुजारने के बाद जब आज हम अपनी ज़िंदगी को एक नज़र देखते हैं, तो फिर हमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर अल्लाह ने हमें थोड़े मुख्तलिफ़ और मुश्किल इम्तिहान में से गुजारा था। बच्चे विस्परिंग कर रहे हैं।